कि आम आदमी पार्टी आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आए थे और अभी आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। भाई आपने हमें इस लेवल पे आप गिर गए कि आपने हमें छोटे छोटे केसेस में अरेस्ट किया, जेलों के अंदर आपने डाल दिया। हुआ क्या, सारे लोग बाहर आ गए। जी, जज पूछता रह गया कि हाँ जी आपने जो आरोप लगाया उसमें है क्या। भाजपा का कहना है कि अगर पंजाब में नहीं दिया तो दिल्ली में भी नहीं देंगे। जो सबसे मेन दिक्कत थी सबसे ज़्यादा वो थी सड़क की। सड़क के ऊपर हमने काफ़ी काम किया। ऑलमोस्ट 80% सड़कें हम लोगों ने बनवाई, 20-25% बची हैं, उसको भी हम सड़कें बनवा रहे हैं। सीटों की प्रोडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछली बार 62 आई थी, जी, 2-4 ऊपर ही रहेंगी। अगर मान लेता हूँ मैं एक वोटर हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी को या आपको ही क्यों वोट करूँ, भाजपा या अन्य पार्टी को छोड़ कर? ये आप नहीं आपदा है, इसको कैसे देखते हैं? मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि शायद रमेश बिजली सीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी, तो आप सोचो अगर ऐसा सीएम कैंडिडेट होगा तो क्या करेगा पूरी दिल्ली, पूरे महिलाओं का। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों को? आप बताओ कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक ही रहा, मतलब ये बोलता तो नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। दिल्ली में दिन प्रतिदिन चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे हालचाल। तो सर, आपका टीटीएस इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप ठीक हैं? और आपके बढ़िया। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा सबको नमस्कार। मैं देख रहा था चुनावी आप पद यात्रा कर रहे थे, मैं कवर भी कर रहा था। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको लोगों के आप बीच? बताओ कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक ही रहा, मतलब ये आप बोलता तो आप बोलो, एक तरफा था, बहुत शानदार रिस्पॉन्स था। जहाँ भी गए लोग हमारे कामों से बहुत खुश हैं। हमने जहाँ पे अभी लोहा मंडी के अंदर हम लोग गए थे, जी, मैं समझ सकता हूँ आप पत्रकार हैं, आप एक हद से जी, ज़्यादा नहीं बोल सकते। लोहा मंडी के अंदर सड़कें हमने बनवाई, पानी की व्यवस्था नहीं थी, जी, बोर हमने बहुत सारे कराए, साथ ही साथ मीठा पानी का कनेक्शन कराया। यहाँ पर पार्कों की स्थिति बड़ी खराब थी, हालांकि पार्क सारे एमसीडी के अंदर आते हैं, उसको भी हम लोगों ने बनवाने का काम शुरू किया है। तो सीवर लाइन हमने ठीक कराया है। यहाँ पे सीवर लाइन 50 साल बाद सीवर लाइन यहाँ की बदली गई है। जी, साथ ही साथ लाइटों का काम हमने कराया, लाइट नहीं थी यहाँ पे। छोटे छोटे नाले जो दिवसुख के थ्रू मिलके करवाए, तो यहाँ खूब काम करवाया। और मुझे पूरा भरोसा है, मैं जितने भी घर में गया हूँ, जी, एक आदमी ने शिकायत बताई, वो छोटी सी शिकायत थी, उनका कोई पेंशन में रुका हुआ था, उन्होंने कहा इसको करवा देना। बाकी हर जगह लोगों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, लोगों ने कहा कि झाड़ू को वोट देंगे। सर, जनरली इंटरव्यू जब मैं करता हूं तो पहला सवाल, अगर मान लेता हूं मैं एक वोटर हूं तो मैं आम आदमी पार्टी को या आपको ही क्यों वोट करूं, भाजपा या अन्य पार्टी को छोड़कर? तो दो बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मान लीजिए मैं एक वोटर हूँ, जी, मैं वोट अपने फ्यूचर के लिए करता हूँ। फ्यूचर मेरा कैसे ठीक होगा? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, पानी ठीक हो, बिजली ठीक हो। पानी आ जा रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, सस्ती बिजली आ रही है। स्कूल ठीक हो, अस्पताल ठीक हो। एक वोटर के रूप में मैं घर में रहूँगा, मुझे पानी मिलना चाहिए, सीवर ठीक होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ मुझे बिजली 24 घंटे आनी चाहिए और सस्ती आनी चाहिए। बच्चे मेरे हैं, मुझे बच्चों को भेजना है अपने स्कूल में, स्कूल अच्छे होने चाहिए। तबीयत खराब हुई, अस्पताल में जाना है, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। बिजली ठीक है, लाइटें लग गई, सारी चीज़ें में। महिला मेरे घर में है, उसको एक फ्री बस में मिल रहा है। जी, साथ ही साथ एक वोटर के हिसाब से मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, उनको अरविंद केजरीवाल जी 2121 रुपये हर महीने देंगे। साथ ही साथ अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो उसके इलाज का सारा खर्चा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार देगी। एक वोटर के रूप में आम आदमी पार्टी ये प्रेजेंट कर रही है। सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि तुम मुझे वोट दोगे तो मैं पानी पी के गाली दूंगे केजरीवाल को। अभी तक हम सूखे पेट केजरीवाल जी को गाली देते थे। आपने अगर हमारी सरकार बनाई तो हम केजरीवाल को पानी पी पी के गाली देंगे। ज़्यादा वोट दे दी तो हम चाय पी पी के गाली देंगे, कॉफ़ी पी पी के गाली देंगे, खाना खा खा के गाली देंगे। वो कह रहे हैं हमारा एक एजेंडा है केजरीवाल को गाली देना, हमारा एजेंडा है वोटर्स की, लोगों की सेवा करना। तो दो ऑप्शन है, आप डिसाइड कर लो।
अच्छा सर, आप राजेंद्र नगर से 2022 से विधायक हैं। इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो राजेंद्र नगर के लिए आपके पास क्या स्पेशल प्लान है और क्या अलग देखिए, है? हमने बहुत सारे काम यहाँ पे किए। जो सबसे मेन दिक्कत थी सबसे ज़्यादा वो थी सड़क की। सड़क के ऊपर हमने काफ़ी काम किया। ऑलमोस्ट 80% सड़कें हम लोगों ने बनवाई, 20-25% बची हैं, उसको भी हम सड़कें बनवा रहे हैं। जी। पार्कों का बहुत बुरा हाल था, पार्क ठीक करा रहे हैं। लाइटों का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम लोग अंधेरा लाइट लेकर आए। बड़े बड़े जो नाले थे उसकी चौड़ीकरण करा के उसको ठीक करा रहे हैं। जी। मोहल्ला क्लिनिक हमने 5 बनवा दिए इस 2 साल के कार्यकाल में। अब तक यहाँ पे 4 मोहल्ला क्लिनिक या 3 मोहल्ला क्लिनिक होते थे। जो कम्युनिटी सेंटर्स कई सारे बनवा दिए, ए ब्लॉक के अंदर, टोडापुर के अंदर, जुलाहा चौपाल यहाँ पे जो हमारा नारायणा है, तो 3 कम्युनिटी सेंटर के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। साथ ही साथ यहाँ पे ड्रेनेज और सीवर के ऊपर भी काफ़ी काम किया। तो ओवरऑल पूरी विधानसभा के अंदर काफ़ी काम किया। अब ज़रूरत है इस सारे कामों को क्लोज करने की। सारे काम क्लोज हो जाए, अच्छे से हो जाए, कंप्लीट हो जाए और ठीक हो जाए। उसके बाद जो मेरा दूसरा प्लान है वो प्लान है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जी। जिसके कारण सीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है। तो सीवर के आए दिन आपको सीवर की कंप्लेन मिलती रहती है कि सीवर खराब है, सीवर में दिक्कत है। ये उसका रीज़न है कि यहाँ ड्रेनेज नहीं है, बिकॉज ड्रेनेज एमसीडी का काम होता था। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, उन्होंने ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं किया दिल्ली के। जी। तो मेरा जो मेन है कि मैं पूरी विधानसभा का ड्रेनेज सिस्टम ठीक कराऊंगा। ड्रेनेज बनवाना है और उसके बाद कॉलोनी वाइज कॉलोनी लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ मिलकर हर एक कॉलोनी के अंदर छोटी सी लेकर बड़ी जो भी समस्याएं हैं कॉलोनी स्पेसिफिक उसको ठीक करेंगे। एंड सेकंड फेज में ब्यूटिफिकेशन ऑफ एक कॉलोनी के अंदर उसको गेटेड हो, सुरक्षित हो, अंदर सारी व्यवस्था हो, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करेंगे। सर, अब तो चुनाव की तारीख की भी घोषणा हो गई है, प्रधानमंत्री की भी दिल्ली में एंट्री हो गई है। मैं सुन रहा था उन्होंने एक बात कही, ये आप नहीं आपदा है। इसको कैसे देखते हैं आप? किसी हमारे एक सिख साथी, पंजाबी साथी से पूछा गया भाई दिल्ली किसकी है, तो बोले बस आज तो मोदी जी भी बोल के गए कि आपदा। अच्छा। कि दिल्ली जो है वो आपका है। पंजाबी में आपदा का मतलब आपका। अच्छा। चलिए, लेकिन उनका वो मतलब नहीं था सर। उनका जो असली मकसद था उस पे बताइए आप। उनका मकसद यही था। देखिए, हम विज़न की बात करते हैं, हम लोगों को सहूलतें देने की बात कर रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं पे चर्चा करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं। जी। आपको तय करना है कि आपको गाली गलौज वाली पार्टी चाहिए या आपको पार्टी चाहिए जो आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे। अच्छा सर, ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम नेता पे आरोप है, तो क्या लगता है ये जो चुनाव है पिछले दो चुनावों से थोड़ा मुश्किल होने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आए थे और अभी आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक काम है गाली गलौज करना, गाली गलौज करना। हम जो एक नई तरह की राजनीति इस देश के अंदर स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके भी तो खिलाफ एक बहुत बड़ी शक्तियां हैं जो ये नहीं होने देना चाहती। जी। आज भाई आपने हमें इस लेवल पे आप गिर गए कि आपने हमें झूठे झूठे केसेस में अरेस्ट किया, जेलों के अंदर आपने डाल दिया। हुआ क्या? सारे लोग बाहर आ गए। जी। जज पूछता रह गया कि हाँ जी आपने जो आरोप लगाया उसमें है क्या? आपने कहा जी 100 करोड़ रुपए खा लिए इन्होंने। सबूत कहाँ है? 100 करोड़ खा लिए इन्होंने। कोई कुछ तो खरीदा होगा। बिजनेस कर रहे हो, आपको 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये आपको प्रॉफिट होगा तो दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप गाड़ी खरीदोगे, घर चेंज कर दोगे, सिकड़ पहन लोगे, घड़ी पहन लोगे, मोबाइल फ़ोन बदल लोगे, ये सारी चीज़ें करोगे नहीं करोगे जब पैसे आएंगे। जी। तो मान लो हमारे पास 100 करोड़ आए तो हमने कुछ तो किया होगा उस 100 करोड़ का। क्या किया उस पैसे का? कहीं तो कोई सबूत दिखाओगे। सर, मैं अभी आ रहा था आपका इंटरव्यू लेने, तो मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था 2100 रुपये झूठा वादा। तो भाजपा का कहना है कि अगर पंजाब में नहीं दिया तो दिल्ली में भी नहीं देंगे। तो आप क्या लगता है, ये इस पे क्या कहेंगे आप? हमने कहा भाई हम 2100 रुपये देंगे हर एक महिला को। जी। बीजेपी ये नहीं कह रही कि वो क्या करेगी। बीजेपी कह रही ना उन्होंने झूठ बोलना है। ये पंजाब में अभी हमारी सरकार है, 5 साल खत्म नहीं हो गए, जी। अभी तो 2 साल की जुमा सरकार हमारी हुई है, दे देंगे वहां पे। भाई जब हमारे 5 साल खत्म हो जाए और हमने नहीं दिया तब आप हमें कह सकते हैं। ये फर्जी बातें हैं। देखो, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सुबह शाम गाली, सुबह शाम गाली, सुबह शाम गाली, बस। सर, आखिरी सवाल, रमेश बिधूरी, काफी चर्चा हो रही है उनकी,
तो खुद जो मुख्यमंत्री आतिशी वो भी रो पड़ी। तो ये रमेश बिधूरी वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है नहीं कि इस तरह के बयान राजनीति में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयान देने चाहिए, और अगर किसी ने दिया है तो उसकी पार्टी को उसको सहना भी चाहिए। जी मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि शायद रमेश बिधूरी सीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी तो आप सोचो, अगर ऐसा व्यक्ति सीएम कैंडिडेट होगा तो क्या करेगा, पूरी दिल्ली, पूरे महिलाओं का, लोगों का, बुजुर्गों का क्या सम्मान देगा ये। अच्छा, लोकसभा चुनाव सर आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे, और कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को, आप एक पत्रकार को संबोधित करते हुए, कि अभी भी आप लोग कांग्रेस को सीरियसली ले रहे हैं। तो लोकसभा आप लोग साथ में लड़े, विधानसभा का चुनाव आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव का परिदृश्य अलग होता है, उसका नैरेटिव अलग होता है, उसका एजेंडा अलग होता है। लोकसभा के अंदर हम प्लेयर नहीं हैं। जी लोग हमसे पूछते हैं, भाई केजरीवाल जी, अपने अगर आपको 7 सीट दे भी दी तो क्या फायदा होगा, बाकी देश में तो कांग्रेस लड़ रही है या बीजेपी लड़ रही है। तो हमने ये तय किया भाई कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो देश का बांटने का काम नहीं करती, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली में हमें ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में अच्छा चल रहा है, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें मौका देना चाहते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी कितनी सीटें ला रही है? देखिए, मैं अनुमानतः सीटों की प्रोडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछली बार 62 आई थी जी। 2-4 ऊपर ही रहेंगी। अच्छा, 65 के आसपास मान लें हम? मेरा अपना मानना है 60 से ऊपर रहेंगी सीटें। 60 से ऊपर। चलिए, शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी को, क्या मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा की। आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।